G20 सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सदस्य देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। जानकारी के मुताबिक आज फ्रांस के राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ भारत की लंच के दौरान ये बातचीत हो सकती है। दुनिया भर की नजर दिल्ली में चल रहे G20 सम्मेलन पर है। भारत की मेजबानी की चर्चा हर तरफ हो रही है। इन सभी के बीच भारत की आज भी कई देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। माना जा रहा है कि आज भारत की कोमोरोस संघ, तुर्की, यूएई, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय यूनियन, ब्राजील और नाइजीरिया के नेताओं के साथ बातचीत हो सकती है। इन मुलाकातों के वक्त को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके अलावा आज भारत की कुछ और देशों के साथ वार्ता हो सकती है। जानकारी के मुताबिक आज फ्रांस के राष्ट्रपति और कनाडा के राष्ट्रपति के साथ भारत की लंच के दौरान बातचीत हो सकती है। इस दौरान संबंधित देश अपने साझा हितों पर विचार कर सकते हैं। 2 दिनों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की कई मुलाकातें काफी पहले से ही तय हैं, लेकिन कुछ मीटिंग्स के टाइमिंग की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके साथ ही मैं मीडिया के साथ अब महाशक्तियों का महाकॉरिडोर तैयार होने वाला है और एक ऐसा कॉरिडोर जो भारत को महाशक्ति बना सकता है और चीन की चमक फीकी कर सकता है। इस कॉरिडोर का नाम है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। G20 सम्मेलन के पहले ही दिन भारत ने इस नए कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया। अल सऊद है। अब इन नेताओं के पीछे लगे इस पोस्टर को देखिए। लिखा है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान इस अहम कॉरिडोर का ऐलान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि कूटनीति और कारोबार की दुनिया में आने वाला समय भारत का है और चीन के लिए आगे की राह अब आसान नहीं होने वाली है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। अब सवाल है कि इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन कौन है, इससे भारत को क्या फायदा होगा और ये फैसला कैसे चीन के विस्तारवाद और दुनिया के बाजार पर कब्जा करने के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज की तरह था, लेकिन भारत समेत इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी देशों के लिए ये एक खुशी का मौका था। इस प्रोजेक्ट से कुल 7 देश और यूरोपीय यूनियन का समूह भी जुड़ा है। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सभी देशों ने कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़ने का लिखित आश्वासन दिया है। And today I'm proud to announce that we've finalized the historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. We have hydrogen being part of this project, and we channel all the possible common developments. I think as well our intention is to have a fair process. I mean, offering a lot of opportunities to manufacture in the different countries and to cooperate very actively on building these roads, building the innovations going with it, and innovating together. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में 2 गलियारे होंगे, एक पूर्वी गलियारा और दूसरा है उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा पश्चिमी एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़ने के लिए रेल लाइन बनेगी। इस रेल नेटवर्क को तैयार करने की जिम्मेदारी भारत को दी जा सकती है। भारत को इस प्रोजेक्ट में एक नहीं बल्कि तीन फायदे दिख रहे हैं। पहला फायदा, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजार में भारत की पहुंच और पकड़ मजबूत हो सकती है। दूसरा फायदा, शिप और रेल कनेक्टिविटी होने से कम लागत में तेल और गैस की सप्लाई होगी। तीसरा फायदा, मिडिल ईस्ट और यूरोप में चीन पर भारत को कूटनीतिक और कारोबारी बढ़त मिलेगी।
अब सवाल ये है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर क्यों हिस्सा ले रहा है। इसकी वजह है चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जिसके जरिए ड्रैगन मिडिल ईस्ट से यूरोप के बाजार पर कब्जा जमाना चाहता है। अमेरिका की कोशिश चीन के प्रभाव को रोकने की है, इसलिए उसने भारत की मदद ली और सऊदी अरब यूएई को नए कॉरिडोर के लिए तैयार किया। 2 साल से हो रही थी प्लानिंग। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने इसी साल मई महीने में इजरायली सोर्सेस के हवाले से दावा किया था कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर किसी ऐसे रेल प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे हैं जो मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़े, और इसका आइडिया सबसे पहले I2U2 की बैठक के दौरान आया था। 7 मई 2023 को सऊदी अरब में भारत के NSA अजीत डोवल, अमेरिका के NSA जैक सुलिवन और यूएई के NSA शेख तहन बिन जायद अल नहयान के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी थे। कहा जा रहा है कि यह बैठक इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए निर्णायक साबित हुई। इस बैठक में यह तय हुआ कि मिडिल ईस्ट में रेल नेटवर्क बनाते वक्त भारत की कनेक्टिविटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, यानी रेलवे स्टेशन अरब देशों में ऐसी जगहों पर होंगे जहां से भारत को जोड़ने वाले उनके बंदरगाह पास हों, ताकि सामानों की आवाजाही में आसानी हो। सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट की सहमति के बाद अमेरिका ने यूरोप के देशों से बात की, उन्हें कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए राजी किया और आखिरकार उनके हाँ कहने के बाद इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर औपचारिक रूप से मुहर लगी। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 60 दिनों में योजना की टाइमलाइन को लेकर बड़ा फैसला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।